आरोप लगाने वाले वही हैं जो भगवान राम में आस्था नहीं रखते थे, वो आज मंदिरों में चढ़ावे को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते। मुझको लगता है एक सोची समझी राष्ट्र विरोधी रणनीति हिंदू और सनातन धर्म के प्रति योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने के लिए एक सोची साची योजना के तहत ये काम हो रहा है, और एक विदेशी फंडिंग इनको दी जा रही है ताकि ये विषय चलाया जा सके, और इसके पीछे कुछ भी नहीं निकलने वाला। एक विदेशी षड्यंत्रकारी लोगों का इनको आश्रय मिल गया है, उसके आधार पर ये बात कर रहे हैं। स्वामी वेदमूर्ति नंदन जी, क्या आपको भी लग रहा है कि ये सनातन को, मंदिरों को बदनाम करने की साजिश हो रही है, राजनीतिक फायदा उठाने की साजिश है? आप मेरे से पूछ रहे हैं? आ रहा हूं, वापस आपके पास आऊंगा उमेशपुरी जी। स्वामी मैं कहता हूं वेदमूर्ति नंदन सरस्वती जी से मैंने सवाल पूछा है, वापस आऊंगा, आपकी बात आ गई है, खतरे में आ गया। योगी उमेशपुरी जी आपकी बात आ गई। खतरे में नहीं आया जब षड्यंत्रकारी लोगों ने सनातन स्वामी वेदमूर्ति नंदन सरस्वती जी उनकी हत्या कर सरयू नदी में गिराने का काम किया। ठीक है सर, आपकी बात आ गई है। स्वामी जी, क्या आपको भी लग रहा है कि सिर्फ अगर कोई नेता, कोई पार्टी इस तरह के मुद्दे उठा रही है तो बदनाम करने के लिए सनातनियों को और सनातन स्थलों को, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, गड़बड़ी का मामला है और कई मंदिरों में इस तरह की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वहां के चोर निकलने चाहिए? देखिए विद्यानाथ जी, हम उनको मौका दे रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए, अभी नवीन जिंदल जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा हाजी दरगाह में चोरी हो रही है। तो भाई वहाँ पे सिद्धि विनायक पे सरकारी अधिग्रहण है हमारे मंदिर पर, लेकिन वहीं हाजी अली है, उस पे सरकार का कोई अपना वर्चस्व नहीं है, सरकार उसको अधिग्रहण नहीं कर रखी है। हमारे 4 लाख मठ मंदिरों सरकार अधिग्रहण कर रखी है, और जिसके कारण आज देख लीजिए, हमने ये बात को कहा था कि सिर्फ अयोध्या में चोरी नहीं हो रही है। अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, सिद्धि विनायक हो, बद्रीनाथ हो, बगलामुखी मंदिर हो, जहां जहां ट्रस्ट की व्यवस्था बनाई गई है, जहां जहां सरकार के अधिकारी लोग बैठे हैं, वहां वहां मठ मंदिरों में चोरी हो रही है। ये सत्य है और परम सत्य है। देखिए विद्यानाथ जी, मठ मंदिरों की परंपरा हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने बनाया। शंकराचार्य की तरह बातें मत करिए। और उन्होंने अखाड़ों का निर्माण किया, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने कहिए। आपकी वो लोग जितने भी मस्जिद है, मजारे हैं, गुरुद्वारे हैं, वो भी सरकारी में आए, वो भी सरकारी मत के अंदर आए। बोलिए, आप उनसे मांग करिए, बगल में रह करके कहिए समाजवादी पार्टी वालों से कि वो कहें, मांग उठाएं कि जितनी मस्जिद मजारे हैं सारे की सारी सरकारी नियंत्रण में आनी चाहिए। आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं मंदिरों में चोरी हो रही है। आप कैसे कई वर्षों से ये मांग कर रहा हूं, जब हमारे मठ मंदिरों पे सरकारी अधिग्रहण है तो ये मस्जिदों के ऊपर, चर्चों के ऊपर सरकार का अधिग्रहण क्यों नहीं है? अगर सरकार हमारा अधिग्रहण हमारे मठ मंदिरों को कर रही है तो वो तत्काल जो है मस्जिदों के ऊपर, दरगाहों के ऊपर, चर्चों के ऊपर अपना अधिग्रहण करें। और देखिए, हमें अखिलेश यादव जी से कोई भी उम्मीद नहीं है। हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर श्री रविंद्रपुरी जी ने कल आह्वान किया है कि अगर अखिलेश यादव सच्चे यदुवंशी हैं तो उनका स्वागत है, और सच्चे सनातनी अगर अपने आप को कहते हैं तो वो आए और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का जो निर्माण के लिए साधु संतों ने आवाज उठाई है और 9 अगस्त को चलने का जो आह्वान किया है, बताइए हमारे अखिलेश यादव जी आगे आए। सच्चे सनातनी अखिलेश यादव हैं या नहीं है, ये प्रमाण आप लोग देंगे? वो आ जाएंगे तो वो प्रमाणित हो जाएंगे, सर्टिफाइड हो जाएंगे सच्चे सनातनी। अभी सच्चे सनातनी नहीं है वो। एकदम वो आए तो, जैसे अभी मथुरा कृष्ण जन्मभूमि में हम लोगों ने आह्वान किया है तो वो आगे आए। मैं मानूंगा कि वो सच्चे सनातनी हैं, हम लोग सब लोग उनका सपोर्ट करेंगे। अभी आप लोग नहीं मानते हैं कि वो सच्चे सनातनी हैं? सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। स्वामी जी, अभी आप लोग नहीं मानते हैं वो सच्चे सनातनी? अभी कैसे सच्चे सनातनी है? उन्होंने जो उनकी पार्टी का नेता आरोप लगा रहे हैं, किया है सदैव, उनकी पार्टी के नेता जो आरोप लगा रहे हैं, सांसद जो आरोप लगा रहे हैं, तो राम मंदिर, उन आरोपों को आप सच मान रहे हैं? हम सनातनी माने जी? समाजवादी पार्टी के प्रमुख यानी अखिलेश यादव को आप सनातनी नहीं मान रहे हैं? वीरेंद्र सिंह जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उन्हीं की पार्टी के सांसद हैं, अखिलेश यादव की पार्टी के ही, उनके आरोपों को सच मान रहे हैं? कैसे मैं उनको सनातनी मानूं?
वो सनातनी का कोई कार्य करें तब तो। अभी तक तो उन्होंने जो है सो मस्जिदों के लिए काम किया है, मदरसों के लिए काम किया है। अभी तक एक काम उनका गिना दीजिए जो मठ मंदिरों के लिए किया हो, सनातनियों के लिए किया है। नथिंग, कोई भी कार्य उनका सनातनी होने का नहीं। क्या कार्य जानते हो महात्मा जी? जी ये क्या तरीका वो बात करेगा? क्या पहले शब्दों का चयन सही करिए। वो महामंडलेश्वर हैं, मुझे इसीलिए देखिए ये क्या तरीका? चंचल जी, इसीलिए आप लोग घिर जाते चल रहा है आप कितने सनातनी है। अभी फिर स्वामी जी कहेंगे कि भाई आपको पहले प्रमाण देना होगा कि सनातनी है कि नहीं। सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये सुनिए विद्यानाथ जी, ये वो लोग हैं करके जो तो सुबह शाम दिखाइए। को नफरत हम लोग आवाहन कर रहे हैं आपसे कि अगर आप अपने आप को सच्चे सनातनी कह रहे हैं तो आइए, आपका स्वागत है। साधु संत समाज आपसे आवाहन कर रहा है। अरे पहले खुद में गीता पढ़ो, गीता में कहा गया आप कैसे सनातनी है? आप भगवान कृष्ण के वंशज कह रहे हैं, आप कैसे भगवान कृष्ण के वंशज हैं? कैसे आपके भगवान कृष्ण दादा गुरु हैं? आप अपने दादा गुरु को नहीं, जहाँ उनका जन्मभूमि है वहाँ पे जो है आज भी सर्टिफिकेट देने वाले जो बेटा बाप का नहीं हो सकता, किसी का क्या होगा? आप किसी के घर में ताक झाक करने वाले कौन होते हो? आपसे ज्यादा पूजा पाठ करने वाले हम लोग हैं। मुलायम सिंह यादव ने तो खुद सुनिए, कहा था अखिलेश यादव के बारे में आप जो ही के बेटा भेद अपने में बाप क्या का नहीं हो तरीका सकता, भैया का हरण समाज करने का के लिए। कैसे हो सकता है? और अखिलेश चंचल यादव जी एक चीज समाजवादी है। बताइए, ये सब आप जानते हैं। चंचल एक सेकंड, नवीन जी रुक जाइए। चंचल जी एक चीज बताइए मुझे, एक सेकंड। आप ये कह रहे हैं कि किसी के घर में ताक झाक करने, जब कोई राजनीतिक पार्टी का प्रमुख होता है तो उसकी पार्टी और उसकी पार्टी के नेताओं के द्वारा दिया गया वक्तव्य या बयान क्या निजी होता है, प्राइवेट होता है, उसके घर का होता है? विद्यानाथ जी मुझे एक बात बताइए, आपने सवाल मुझसे किया है जी। अभी नवीन जिंदल जी ने कहा कि जो हाजी अली और न जाने कई मस्जिदों से वहां पे आतंकवादियों के लिए फंडिंग होती है। आप मुझे बताओ, क्या चूड़ियां पहन के बैठे हैं अमित शाह? सत्ता में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? हिम्मत है अगर आतंकियों को फंडिंग करने वाला अगर कोई अरे जो चूड़ी पहन के तुम्हारे लोग बैठे हैं, उसका देश समर्थन विरोधी कैसे है कि नहीं करते है? हो? उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगी? क्या पाकिस्तान सरकार करेगी? बोलते तुम लोग कौन करेगी सरकार? बोलते अरे समाजवादी शर्म करो, पार्टी के लोग कि शर्म तुम करो, क्या हाजी बोलते हो? अली इस चैनल में बैठ करके पूरे हिंदुस्तान की जनता निजामुद्दीन मौलवी से पैसा खाते तमीज हो। नहीं है बात करने क्यों की, नहीं बोलते डिबेट में उसके क्या बात पैसे करोगे? का उसके पैसा अलावा लगा के सनातन को बदनाम अभी करते ये हो। जो हिंदू धर्म गुरु बन के बैठे हैं, आपको तभी ये बोल रहे हैं बात कि करने की विदेशी इस प्रकार के षड्यंत्र है, निर्लज्ज लोगों विदेशी जैसे तुम्हारे षड्यंत्र है, तो अखिलेश विदेशी यादव षड्यंत्र के बारे में मुलायम जो है सिंह उसका यादव जी खुलासा की करने के लिए opinion कौन सी बिल्कुल सरकार काम सत्य थी। करेगी? उन्होंने क्या कहा ट्रंप था आएंगे? बेटा अपना लेकिन बाप का चंचल नहीं हो यादव सकता। जी, लोग तो अरे आपको बाप भी का कहेंगे ना, ये चंचल यादव जी, लोग आप लोगों को भी कहेंगे, देश की जनता आप लोगों को भी कहेगी कि भाई आप लोग क्या चूड़ी पहनकर बैठे हैं कि सिर्फ मंदिर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आप लोगों को ये मजार और मस्जिदें दिखाई नहीं देती हैं। देश दुनिया का दूसरा सबरीमाला ने सबसे दिखा, बड़ा सबरीमाला के अंदर ये क्या करोड़ों तरीका? रुपए देश बन गया है। और तुम्हारे ये कोई तरीका हमारे नहीं। अंबानी बताओ जिंदल साहब, सारे क्या शर्म आती है कि नहीं आती तुम्हें? मुझे बताओ। सारे के सारे इंडी बताओ, गठबंधन शर्म के आती है लोगों कि ने नहीं आती चोरी करी तुम्हें? राज्य सरकार को। प्रधानमंत्री जाके विदेश से बोलता आपके है समर्थक कि आज हमारा देश दुनिया का दूसरा बड़ा हमको तो आती है, लेकिन तुमको कभी शर्म नहीं आएगी। समाजवादी पार्टी वाले इतने बेशर्म है, उनको कभी समझ नहीं आएगी। अरे ये सही है शर्म कि नहीं आने वाली है, बेशरम लोग हो आप लोग, बेशरम हो। कहां शर्म आएगी? अगर हिम्मत है तो प्रधानमंत्री जी के बयान पेश नहीं, करो। यही तो हिम्मत वो क्या बताइए? यही हिम्मत चंचल जी पूछा जा रहा है कि भाई आप लोगों की हिम्मत सारी मंदिर सनातन पर ही दिखाई देती है, आप लोगों की हिम्मत कभी मस्जिद मजार या दूसरे धर्म के लोगों पर दिखाई क्यों नहीं देती जरा मेरी सुनो दो। मैं ये बोल रहा हूं, क्यों नहीं बात करते? सुन लो आप विद्यानाथ जी, क्यों नहीं बात करते कि जो जितने मुस्लिम सुजाता पांडे जी उंगली उठा रही है। जी।